हेलो एवरीवन। अपन लोग कल स्टेप पढ़े थे सारी, स्टेप 1 2 3 4 5। अब ये स्टेप होने के बाद आज अपन एक क्वेश्चन करते हैं लेसन नंबर 12। ठीक है, 12 में क्या दे रखा है। 12 पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता दूं। यहाँ पर जो लिखी हुई है बच्चे, सारी आइटम मुझे मिल जाएगी, ये सारी आइटम तो मैं सारी स्टेप लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर एक चाहिए मुझे स्टैंडर्ड सेल, सेल नंबर 1 ट्रेंड ऐड करूँगा। फिर एक चाहिए मुझे IPS इंडेमनिटी पीरियड सेल, सेल नंबर 2। एक चाहिए मुझे NP प्लस ISC और फाइनेंशियल ईयर सेल, NP ISC और फाइनेंशियल ईयर सेल, सेल नंबर 3। यहाँ कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए कुछ नहीं। यहाँ मुझे चाहिए AWC एडिशनल सेल और GP रेट, सेल नंबर 4। ठीक है, अब एक चाहिए मेरे को AWC, तो यहाँ ले ही लिया मैंने, यहाँ का यहाँ कॉपी कर दूंगा। NP ISC ये रहा, NP ISC यहाँ से कॉपी कर दूंगा। एक चाहिए मुझे TSC। ठीक, अब हम समझेंगे TSC होता क्या है। एक चाहिए मेरे को सेविंग। कितनी आइटम हो गई, काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो नहीं चाहिए ही नहीं मुझे, GB रेट तो यहाँ ना 8 के बाद 9 के बाद 10। यहाँ कुछ चाहिए नहीं। 10 के बाद ये एनुअल सेल 11 हो गई, एनुअल सेल तक। ट्रेंड तो ये रहा 11 के बाद ये 12। 12 आइटम होगी तो स्टेप कंप्लीट हो जाएगी ना। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में 12 आइटम ही होनी चाहिए। अगर ये नहीं है मान लो AWC, तो 12 आइटम नहीं होगी। मतलब टोटल 12 ही होती है, 12 से ज़्यादा नहीं होती। 12 से कम मिल जाएगी, 12 से कम मिल जाएगी। ज़्यादा मिलेगी क्या? 12 आइटम से ज़्यादा आइटम मिलेगी क्या? नहीं। 12 आइटम से कम आइटम मिलेगी क्या? हाँ, कम तो मिल सकती है ना। ये AWC है ही नहीं, एक्चुअल एडिशनल खर्चा कुछ किया ही नहीं है। AWC एडिशनल वर्किंग कॉस्ट, एडिशनल खर्चा किया ही नहीं है, तो ये मिलेगा ही नहीं तुम्हें। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। सेल कितनी हो गई टोटल? एक स्टैंडर्ड सेल, दूसरी इंडेमनिटी पीरियड सेल, तीसरी फाइनेंशियल ईयर सेल, चौथी एडिशनल सेल, बस। हाँ, 5वीं एनुअल सेल। ये 5 सेल हो गई अपनी, 5। ठीक है, आओ बच्चों कार्यक्रम शुरू करें। 5 सेल अपनी हो गई। अब इन ये जो 5 सेल अपन को दे रखी है, इन 5 के बारे में अपन समझते हैं कि कौन कौन सी सेल, ताकि अपन को समझ में आ जाए कि ये सेल कौन सी है, ये सेल कौन सी है। तो यहाँ 5 सेल के बारे में बताता हूँ। करूँ स्टार्ट? ठीक। पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल। ध्यान से एक एक सेल समझना, आज सेल समझना है अपन लगाए पहले तो आग, क्योंकि आग से सब चीज़ बाहर आएगी। ठीक है, कब लगाए आग? अप्रैल को साल शुरू हो रहा है, आग कोई सोच के थोड़ी आएगी कि इन बंदे का पूरा साल खत्म हो जाए तो बेचारों को कर लेने दो बिजनेस यार, फिर जलाएंगे इसको। कब लगाए? जून में लगाए। चलो जून में लगा देते हैं। 1 जून 20 को लगा देते हैं, 1 जून 20 को आग लगा। ठीक है, आग लग रही है भयंकर, अच्छी वाली बनाता हूँ थोड़ी आग। किसी को अच्छी आग आती हो लगाना, बनाना आती हो तो मुझे सिखा देना। ठीक है, मेरे को ऐसी आती है बनाना। चलो अच्छी लग रही होगी तुम्हें।
तो आग लग गई भाई 1 जून 20 को। अब नुकसान कितने महीने रहा? 3 महीने रख ले नुकसान, ठीक है। तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने नुकसान रहा, है ना। 31 अगस्त 2000, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक की जो सेल है, देखो एक बात सुनो, आग यहाँ लगी ना, तो आग लगने के बाद से बिजनेस बंद हो जाएगा और नुकसान होता रहेगा। इस नुकसान से हमें कौन बचाएगा? बचाने को बोलते हैं इंडेमनिटी, टू मेक लॉस गुड। याद है ना इंडेमनिटी का वर्ड मीनिंग बताया था, वर्ड मीनिंग टू मेक लॉस गुड। अब यहाँ से यहाँ तक नुकसान होगा, इस नुकसान से हमें बचाएगा इंश्योरेंस वाला, उसे बोलते हैं इंडेमनिटी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड है, पीरियड टाइम, वो इंडेमनिटी पीरियड। तो यहाँ से यहाँ तक की सेल, इंडेमनिटी पीरियड सेल। आओ बच्चों कार्यक्रम शुरू करें। तो बताओ इंडेमनिटी पीरियड सेल कहाँ से कहाँ तक की है? बोले जल्दी बल्ली, फास्ट फास्ट। 1 जून 20 से 31/8/20, सही है। स्टैंडर्ड सेल का मतलब होता है इन्हीं महीनों की पिछले साल की, इन्हीं महीनों की, ताकि अपन कंपेयर कर सकते हैं कि भाई पिछले साल इन्हीं महीनों में ये सेल करी थी, इस साल इन महीनों में कम सेल करी, तो हमारा शॉर्ट सेल हो गया। पिछले साल इन्हीं महीनों में इतनी सेल करी थी, 10 लाख सेल करी थी, और इस साल 20 में इन्हीं महीनों में 2 लाख ही करी, 8 लाख शॉर्ट सेल हो गई। तो स्टैंडर्ड सेल क्या होता है? इन्हीं महीनों की पिछले साल की। डेट बताओ बच्चों। 1/6/19, 1 जून 19 से 31/8/19, ठीक। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जो साल अपन फॉलो करते हैं वो है अप्रैल से मार्च। अब एक सेल आती है फाइनेंशियल ईयर सेल। फाइनेंशियल ईयर सेल का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर सेल, क्या मतलब होगा इसका? अब अपन फाइनेंशियल ईयर कौन सा फॉलो कर रहे हैं? अप्रैल से मार्च, ठीक है। इसके अलावा भी होता है क्या कोई दूसरा? हाँ, जनवरी से दिसंबर भी करते हैं बहुत से लोग, तो अपन कर रहे हैं अप्रैल से मार्च। तो यहाँ लेना है फाइनेंशियल ईयर सेल। तो आग लगी है 1 जून 2020, इसके पहले वाला फाइनेंशियल ईयर, डेट बताओ बच्चों, याद हो तो। सुनो सुनो सुनो, 1 जून 20 को आग लगी, इसके पहले वाला फाइनेंशियल ईयर बताओ, पूरा बोल के बताओ। 1/4/19, 1/4/19 से 31/3/19, 20। बस सारे बच्चों का यही जवाब, या कोई कुछ अनोखा या नया जवाब देना चाहता है? सबका यही है, सही है बिल्कुल। भाई फाइनेंशियल ईयर सेल लेना है, तो फाइनेंशियल ईयर ये तो ख़त्म हुआ ही नहीं है, ये तो मार्च में ख़त्म होता। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आता रहता। जनवरी, फरवरी, मार्च में ख़त्म होता है ये तो ख़त्म ही नहीं हुआ ना। तो फाइनेंशियल ईयर सेल कौन सी ले? ये तो ख़त्म ही नहीं हुआ। फाइनेंशियल ईयर सेल मतलब फाइनेंशियल ईयर की सेल कौन सी ले? पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर। समझते हो तुम लोग? 1/4/19 से 31/3/20, ये समझ गए। अब आ जाओ एनुअल सेल पे। किस पे? एनुअल सेल। करें स्टार्ट। एनुअल सेल का मतलब होता है जिस दिन आग लगी उसके जस्ट पहले के 12 महीने। एनुअल सेल, एनुअल मतलब 12, एनुअल मतलब 12 ही होता है ना, कि 13-14 होता है, 12 महीने को तो एनुअल, एनुअल मतलब साल। तो आग जिस दिन आग लगी उसके जस्ट पहले के 12 महीने। बताओ डेट। 1/6/20 को आग लगी, जस्ट पहले के 12 महीने। कहाँ से शुरू होगा? हाँ, बोल बोल बेटा, सही बोल रही है प्रेरणा। हाँ, 1/6/1/4/19। बता बता बेटा बता। अरे बता, सही बोल रही है, बोल दो सही। हाँ, वो तो फाइनेंशियल ईयर सेल है। हाँ हाँ, ये कब स्टार्ट होगी एनुअल सेल? अरे 1/6/20 के पहले के 12 महीने लेने हैं। 31/5 से
एक बात सुनो बच्चों, क्या कर रहे हो, बिल्कुल ही येड़े हो गया तुम लोग। 1/6/19 से 1/6/20, क्या ये 12 महीने नहीं होते? हाँ सर होते हैं, एक दिन ज़्यादा है, ऐसे ही बोलोगे ना, एक दिन ज़्यादा है, कम कर लेता हूँ, लो कम करूँ, ये लो कम कर रहा हूँ एक दिन, 31 मई, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अभी सही है, कर दिया एक दिन कम, बढ़ गई ठंडक, हो गए 12 महीने, काउंट कर लो। 1 जून 19, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 10, अप्रैल और मई। मई तो ये, ठीक है बच्चों, तुम्हें महीने में चक्कर पड़ रहा हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा महीने चल क्या रहे, तो फिर वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, या महीने से गाने अपन नहीं आए, ठीक है। कितने दिन में छुट्टी होगी? क्यों, कुछ काम है क्या? हाँ, इनकी छुट्टी होगी 15 से 20 मिनट में, बस 15-20 मिनट में हो जाएगी। सुनो बच्चों ध्यान से, मेरी बात सुनो सारे बच्चे, ये चीज़ समझ में आता है ना? अब समझते हैं बच्चों एडिशनल सेल, ये सबसे भारी है। करो स्टार्ट एडिशनल सेल, ध्यान से सुनना और समझना। एडिशनल सेल होता है कि इन महीनों में जगह वगैरह नहीं होती प्रॉपर, तो हम क्या करते हैं, कोई एडिशनल प्लेस ले लेते हैं और वहाँ पर थोड़ा काम करना शुरू करते हैं। उड़ना आता है, उड़ना आता है क्या? फिर बता दूँ कुछ। आओ बच्चे मेरी बात सुनो, एडिशनल सेल में मैंने ये बोला कि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह होती है। मान लो कोई एडिशनल मैंने एक प्लेस लेकर काम करना शुरू किया, तो यहाँ पर मैंने कहीं पर थोड़े टाइम के लिए एक प्लेस ली, सही है, ठीक है चलेगा इतना, एक थोड़ी प्लेस ली, यहाँ पर मैंने सेल कर दी। अब बच्चों मेरी बात सुनो, सपोज करो यहाँ पर मैंने सेल करी है एक 1.5 लाख रुपए की एडिशनल प्लेस पे यहाँ पर, तो ये सेल कहलाएगी एडिशनल सेल। AWC की वजह से होने वाली सेल, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है। AWC की वजह से होने वाली सेल, उसे एडिशनल सेल बोलते हैं, समझ गया? तो ये एडिशनल खर्चा करके मैंने यहाँ पर सेल करी, ये 1.5 लाख की सेल, ठीक। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल सेल है वो है 3 लाख। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इंडेमनिटी पीरियड के टाइम पे जो सेल करी हो 3 लाख की है, कितने लाख की है? 3 लाख। चलो 3 लाख नहीं करते, आंसर सही नहीं आएगा, फिर इसको कर देना 2 लाख। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम मुझे उसका जवाब देना, ठीक है? मुझे जहाँ तक उम्मीद है तुम गलत ही दोगे, लेकिन तुम पूरी जान लगा देना सही देने की। इंडेमनिटी पीरियड सेल है 2 लाख, आउट ऑफ विच इंडेमनिटी पीरियड सेल इज 2 लाख, आउट ऑफ विच 1.5 लाख इज ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। इंडेमनिटी पीरियड सेल ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड आर रुपीज 2 लाख, सेल ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड आर रुपीज 2 लाख, out of which 1.5 lakh is due to additional working cost, additional expense। हिंदी बोल देता हूँ, इंडेमनिटी पीरियड के टाइम पे करिए 2 लाख की सेल, इंडेमनिटी पीरियड में करिए, इसमें से 1.5 लाख की सेल है एडिशनल एक्सपेंस की वजह से, ठीक है? तो बताओ एडिशनल सेल कितनी है? 1.5 लाख। वेरी गुड, क्या बात है बच्चों, मज़ा आ गया। अब इंडेमनिटी पीरियड सेल कितनी है?
हाँ हाँ, बच्चों ने बोला एडिशनल सेल है 1.5 लाख, बिल्कुल सही। इंडेमनिटी पीरियड सेल, अरे ये हो गया 3.5। इंडेमनिटी पीरियड के टाइम में 2 लाख की सेल करी, आउट ऑफ विच इसमें से 1.5 लाख की एडिशनल वर्किंग कॉस्ट है, एडिशनल वर्किंग की वजह से 2 लाख की सेल करी इंडेमनिटी पीरियड में। ठीक है, सुनो सुनो समझो बात को, ठीक है, गवाड़ो जैसे आंसर तो 2 कम से कम मत दो। 3.5 लाख दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक मैं सेल ही 2 लाख की करी, 3.5 लाख कहाँ से लिया है तुम लोग? इसमें से 1.5 लाख की सेल एडिशनल वर्किंग प्लेस पे, इसमें से 1.5 लाख की सेल एडिशनल वर्किंग की वजह से। ठीक है, जब इसमें से 1.5 लाख है तो इसमें ऐड कैसे हो सकता है? ऑलरेडी 1.5 लाख, तो इसमें इंडेमनिटी पीरियड की सेल है 2 लाख, इसमें से जो 1.5 लाख है वो एडिशनल प्लेस की वजह से हुई है, एडिशनल कॉस्ट की वजह से हुई है 1.5 लाख की सेल। तो मैंने कहा एडिशनल सेल कितनी है? तुमने कहा 1.5 लाख। मैंने कहा इंडेमनिटी पीरियड सेल कितनी है? कितनी है? 2 लाख है कि 50,000 है? 50 क्या 2 लाख? 50। कौन 50 के साथ है, कौन 2 के साथ है? सारे ऐसे डरपोक बैठे हो हाथ उजा करते शूट ना करते हैं। कौन 2 लाख के साथ है? 50 के साथ कौन है? 50 तुम सारे बच्चे, और तुम 3 50। ठीक, 2 लाख के साथ, 2 लाख के साथ एक बच्चा है, तो जो सही जवाब है वो है 2 लाख। अरे प्यारे बच्चों, इस सेल का नाम पढ़ो, नाम क्या नाम रखा गया? इंडेमनिटी पीरियड सेल। इंडेमनिटी पीरियड सेल तुमने बताया यहाँ से यहाँ तक की सेल, और तो यहाँ से यहाँ तक में तो 2 लाख की सेल की है। अब तुम बोलोगे सर 2 लाख में से तो 1.5 लाख एडिशनल प्लेस की है। अरे भले एडिशनल प्लेस की हो, मुझे क्या मतलब आया? इंडेमनिटी पीरियड का मतलब होता है कि इस पीरियड से इस पीरियड तक, अब वो तुम अपने ऑफिस में बैठ कर करो, एडिशनल खर्चा करके करो, कहीं से भी करके लाओ, दूसरे कंट्री में चले जाओ वहाँ से करके ले आओ, मुझे क्या मतलब है? मुझे तो टाइम से मतलब है। इंडेमनिटी पीरियड वर्ड का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक का पीरियड। इस पीरियड की सेल है 2 लाख, तो बच्चा क्या करता है? क्वेश्चन बोलता है यहाँ से यहाँ तक की सेल है 2 लाख, इसमें से 1.5 लाख एडिशनल सेल है। तो बच्चा ऐसे क्या करता है? बच्चा कहता है अच्छा इसमें से 1.5 लाख एडिशनल है, तो 1.5 लाख एडिशनल हुई 50,000। अरे 50,000 नहीं हुई, इंडेमनिटी 2 लाख ही हुई। माइनस करके मत दिखाना, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये 1.5 लाख इसमें ना हो, इसमें ना हो तो ऐड करके दिखाना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? कोई भी डाउट नहीं? अब एक चीज़ और बता दूं मैं तुम्हें, देखना बच्चों ध्यान से। ये जो एडिशनल सेल है यहाँ पर बनता है एक स्टार, और स्टार बन के एक नोट लिखाई में आता है, वो नोट लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ नीचे। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दूँ? नोट यहाँ लिख देता हूँ मैं। If additional sale is not given in question, then take indemnity पीरियड सेल। अगर एडिशनल सेल के बारे में क्वेश्चन कुछ ना बोले, कुछ भी ना बोले, 2 लाख दे रखा है क्या? इंडेमनिटी पीरियड सेल, एडिशनल सेल के बारे में कुछ नहीं बोले, तो अपन क्या मानेंगे कि जो इंडेमनिटी पीरियड सेल है वो पूरी के पूरी क्या है? एडिशनल सेल, वो एडिशनल वर्किंग के वजह से ही हुई हो, ये एज्यूम करना है, ये एजम्पशन होता है।
ये ना हो तो इसे एडिशनल मानना, इसे आईपीएस को एडिशनल मानना। सेल की पूरी कहानी समझ गए। आग लगने के टाइम वाली सेल इंडेमनिटी पीरियड सेल, इसी टाइम की पिछले साल की सेल स्टैंडर्ड सेल, ठीक है। आग लगने के पहले का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर सेल, आग लगने के जस्ट पहले के 12 महीने एनुअल सेल, आग लगने के टाइम पे कोई एडिशनल खर्चा करके सेल करी, आग लगने के टाइम पे कोई एडिशनल खर्चा करके सेल करी, एडिशनल सेल, इफ नॉट गिवन देन टेक आईपीएस इंडेमनिटी पीरियड सेल। कोई भी डाउट हो तो बोलो। समझ गए यहाँ तक? ठीक है। अब बेटा आ गया बड़े, अब करते हैं क्वेश्चन। आखिर समय आ ही गया क्वेश्चन करने का, तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन करते हैं। अबे ये क्या हो गया? दिख रहा है बच्चों? ज़्यादा छोटा तो नहीं हुआ? अभी सही है? ठीक है ना? विजिबल है ना? ठीक। आओ कार्यक्रम शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना? पहले क्या लेना है मुझे? स्टैंडर्ड सेल, फिर लेना है ट्रेंड, इंडेमनिटी पीरियड सेल, एनपी प्लस आईएससी अपॉन फाइनेंशियल ईयर सेल, उसके बाद एडिशनल वर्किंग कॉस्ट, एडिशनल सेल, उसके बाद हाँ टोटल स्टैंडिंग चार्ज, फिर सेविंग, एनुअल सेल, पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी। एक चीज़ और आती है लास्ट में, उनका स्टेप से कोई लेना देना नहीं है। स्टेप तो ऐसी रहेगी, स्टेप में कोई चेंज नहीं आएगा, बस वो लास्ट में आंसर में से लेस हो जाती है। वो क्या है जब आएगी तब बताऊंगा। चलो अब ये 12 चीज़ ढूंढनी है मुझे कि सारी 12 के 12 ही चीज़ें हैं क्या इसमें, ठीक है, या थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो तो ये लिख देना है मुझे, ठीक है। इनके अमाउंट लिखना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखा है इंडेमनिटी पीरियड कितने टाइम महीने का है? 5 महीने का है। 5 महीने का मतलब है 1/5/17 से 30/9/17, ठीक है। अब तुम्हारे पास बुक भी आ गई और तुम बड़े लोग हो गए, है ना, तो तुम्हारी बुक में हो सकता है 1/5/17 ना हो। क्या है तुम्हारी बुक में? साल 20 है ना, तो अब 17 और 20 में फ़र्क तो टेंशन तो नहीं होगी ना, ठीक है। मेरी बुक में 17 है, तुम्हारी बुक में 20 है, ठीक। तो टाइम दे रखा है, चलो अपन 20 के हिसाब से ही पढ़ते हैं। 1/5/20 से 30/9/20 हो गए 5 महीने। बच्चों मैं तुमसे पूछता हूँ, इसको देखकर तुम बता सकते हो आग कब लगी होगी? ऑब्वियस बात है ना।
1/5/20 को आग लगी तभी तो इंडेमनिटी पीरियड शुरू हो गया, नुकसान से बचाने का टाइम, ठीक है। तो नुकसान 1/5 से शुरू हो रहा है, तो आग 1/5 को लगी है। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी है 1.5 लाख, कहाँ लिखूँ 1.5 लाख, पॉलिसी वैल्यू यहाँ लिखता हूँ 1.5 लाख, 1.5 लाख, समझते हो, ऐसा समझते हो, 1.5 लाख बोलते हैं इसको, 1.5 लाख, ठीक है। 1/5 और उसके बाद कितने जीरो, 4 जीरो, ठीक। कैलकुलेटर लेकर आना, जीरो लगाना सीख जाओगे, 2 भी जीरो होते हैं उसके अंदर एक साथ, वो इसलिए होते ताकि जल्दी टाइपिंग हो जाए, एक ही जीरो में टाइम लगता है। तो अगर 1 लाख लिखना है तो 0000 और सिंगल जीरो, ऐसे दबाने की स्पीड अपने आप हो जाएगी, ठीक है। जैसे बाइक चलाने वाला बंदा गियर चेंज कर लेता है क्लच को दबा करके, उसको दिक्कत नहीं आती, पहले आती थी दिक्कत, स्टार्टिंग में गाड़ी बंद हो जाया करती थी, अब नहीं होती, तो बातें करते करते भी कर लेगा, ऐसे तुम भी हो जाओगे। कैलकुलेटर जब यूज़ करना शुरू करोगे तो पहले कॉन्शियसली तुम्हें बटन दबाने पड़ेंगे, कॉन्शियसली ध्यान रखकर कि ये 1, ये 1, अब 1 लाख हुआ, फिर चेक भी करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और थोड़े टाइम के बाद तो तुम्हारे हाथ अपने आप ही चलेंगे, लाख तो ऐसे टाइप करोगे, बातें करते हुए टाइप कर लोगे, गलत नहीं होगा अमाउंट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले दे रखा है 1.5 लाख, 1.5 लाख के बाद दे रखा है टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्जेस, लास्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर, 3 चीज़ दे रखी है। टर्नओवर का मतलब, टर्नओवर सेल को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सेल को, याद रखना, टर्नओवर रेशियो पढ़ते हैं 12th क्लास में, है ना। टर्नओवर, नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्ज, 3 चीज़ दे रखी है फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है। तो टर्नओवर मतलब सेल, यानी कि कौन सी सेल, फाइनेंशियल, नाम ही फाइनेंशियल ईयर है, तो फाइनेंशियल ईयर की सेल दे रखी है 8 लाख, ये फाइनेंशियल ईयर सेल हो गई 8 लाख। फिर नेट प्रॉफिट दे रखा है 48, ये नेट प्रॉफिट हो गया 48, 48,000। स्टैंडिंग चार्जेस 1 लाख, अब इंश्योर्ड है टोटल है, बच्चों आओ इंश्योर्ड और टोटल का मतलब समझ लो क्या होता है। टोटल हमारे जो खर्चे हैं वो 1 लाख के हैं, कितने, 1 लाख के, टोटल खर्चे कितने, 80,000 का इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योर्ड कितने हुए 80,000, तो फिर 20 क्या हुए, नॉट इंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड, सही बोला, ठीक। टोटल खर्चे कितने, 1 लाख, टोटल खर्चे कितने, उसमें से 80,000 का इंश्योरेंस करा लिया, उसमें से 1 लाख में से, तो 80,000 क्या हुए इंश्योर्ड, तो अब कितने बचे 20, वो क्या हुए अनइंश्योर्ड। तो क्वेश्चन में अगर इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड दे, टोटल ना दे, क्या दे, इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड, क्या दे, इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड, क्या ना दे, टोटल। तो टोटल कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करके, आता है ना बचकाना खेल छोटा मोटा, ठीक। अरे सपोज करो बिल्लू तुम्हारा भाई है, कौन है बिल्लू, भाई, ठीक है। अब तुम्हारे पास 100 रुपये है, उसमें से बिल्लू के हैं 20 रुपये, बिल्लू के कितने 20, तो तुम्हारे कितने हुए, तो बचकाना काम है, ठीक है। तुम हो इंश्योर्ड और बिल्लू है अनइंश्योर्ड, ठीक। तो तुम्हारा और बिल्लू का अमाउंट पता है तो टोटल बता दोगे तुम लोग, टोटल अनइंश्योर्ड पता है, ठीक है, टोटल और बिल्लू का अमाउंट पता है तो तुम्हारा बता दोगे तुम लोग। ऐसे बोला टोटल 100 रुपया है, बिल्लू का 20 है, तो तुम अपना बता दोगे, इंश्योर्ड बता दोगे, समझ में आया। इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड टोटल, इसका फॉर्मूला बताइए ना, टोटल इज इक्वल टू इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड, कोई भी 2 चीज़ें तीसरी निकाल लोगे ना, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी बोला है स्टैंडिंग चार्जेस, कुछ भी नहीं बोला, इंश्योर्ड है अनइंश्योर्ड, टोटल मानते हैं अपन इसको, जब कुछ ना बोले टोटल मानते हैं। कितना है टोटल, 1 लाख, 1 लाख, इंश्योर्ड बोल रखा है नीचे, ये 80,000, उसके बाद सेल फ्रॉम 1 मई से 30 सितंबर। बच्चों आग लगने वाले साल की या पिछले वाले साल की है, पिछले वाले साल की। बच्चों देखो सेल 1 मई से 30 सितंबर वाली, 280 की जो सेल है, मई से सितंबर कितने महीने हो रहे हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने हो रहे हैं। इंडेमनिटी वाला टाइम इंडेमनिटी वाला है, लेकिन साल इंडेमनिटी वाला है या पहले वाला, पहले वाला, तो कौन सी सेल,
स्टैंडर्ड सेल 2 लाख, उसके बाद उसी महीनों की सेल मगर इस साल की, वेरी गुड, क्या बात है बच्चों, एक्सीलेंट। इंडेमनिटी पीरियड सेल 1,08,000। उसके बाद 1 मई से 30 अप्रैल कितने महीने होते हैं, काउंट कर लो। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 12 महीने हो रहे हैं। समझ गए ना, मई से अप्रैल 12 महीने हो रहे हैं, ऐसे समझ में आ रहा है। देखना कभी 12 महीने की खासियत होती है। मई से शुरू होगा तो मई के पहले का महीना है अप्रैल, अप्रैल पे खत्म होगा। जून से शुरू होगा, उसके पहले का महीना है मई, 1 जून से शुरू हुआ साल तो मई में खत्म होगा, मई के आखिरी में 31 मई को खत्म होगा, ठीक है। 1 नवंबर से शुरू हुआ, 1 नवंबर से तो 31 अक्टूबर पे खत्म होगा, क्योंकि नवंबर के पहले वाला महीना अक्टूबर, तो 12 महीने का हमेशा यही रूल चलता है। 1 जनवरी से शुरू हुआ तो जनवरी के पहले क्या आता है, दिसंबर। 1 जनवरी से शुरू हुआ तो कब खत्म होगा, 31 दिसंबर को। ये तो अपन को बताइए कैलेंडर ईयर है, ठीक है। तो तुम्हें इसकी शक्ल देख के पता पड़ जाएगा कि मई के बाद अप्रैल में खत्म हो रहा है, तो मई के पहले वाला महीना है अप्रैल, तो मई से शुरू होकर अप्रैल में जाएगा तो 12 महीने हो जाएंगे, ठीक है। संडे से सैटरडे कितने दिन हुए, 7 दिन, ठीक है। तो 9,60,000 की सेल कौन सी सेल है, एनुअल का, एनुअल 9,60,000। 5 सेल के बारे में एक खूबी बताता हूँ, एक खूबी। सबसे छोटी में छोटी सेल जो होगी ना, सबसे छोटी वो होगी एडिशनल सेल, क्योंकि एडिशनल सेल इज अ पार्ट ऑफ इंडेमनिटी पीरियड सेल। इंडेमनिटी का पार्ट है एडिशनल सेल, ठीक है। जब एडिशनल ना हो तो इंडेमनिटी को एडिशनल मानते हैं, तो एडिशनल सेल से छोटी सेल कोई हो ही नहीं सकती। एडिशनल सेल के बाद जिसका नंबर आएगा छोटी में, मतलब अभी एडिशनल से जस्ट बड़ी, जस्ट थोड़ी सी बड़ी, वो कौन सी सेल होगी, इंडेमनिटी पीरियड सेल। याद रखना 1,08,000। अब इंडेमनिटी से बड़ी स्टैंडर्ड सेल, याद रखना इंडेमनिटी से बड़ी होगी, सर छोटी नहीं हो सकती, असंभव। क्या बोला, हाँ बच्चों, स्टैंडर्ड सेल है 2 लाख और इंडेमनिटी पीरियड सेल है 4 लाख या 3 लाख, और स्वागत करेंगे इंश्योरेंस वाले तुम्हारा कि भैया तूने कैसे किया चमत्कार, आजा हमारा मैनेजर बन जा, बॉस बन जा, तू हमारा बॉस है आज से, है ना। आग लगने के पहले 2 लाख कर रहा था, आग लगने के बाद तू 3 लाख कर रहा है, वाह यार कैसे किया ये, चमत्कार ही हो सकता है कोई ऐसा, समझ रहे हो। ऐसा पॉसिबल है क्या कि आग लगने के पहले 2 लाख की थी, जब आग लगी ना तब 3 लाख कर दी उसने, वो कर भी थी तो इंश्योरेंस वाले के पास क्या क्या मुँह लेकर जाएगा, ये बोलने जाएगा ज़्यादा सेल करिए फायदा हो रहा है, रुपया दूंगी आपको। तुम भी सोचो बच्चों यार, ज़्यादा सेल करने के बाद क्या करने जाएगा इंश्योरेंस से तो नुकसान को बचाने के लिए जाना होता है कि हम बचा लें हमें नुकसान से। ये ऐसे बोलेगा मुझे फ़ायदा हो रहा है, मुझे बता ले फ़ायदे से, आग लगने से फ़ायदा हो गया मेरा। तो बच्चों ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इंडेमनिटी से जस्ट बड़ी सेल कौन सी होती है, स्टैंडर्ड सेल। अब स्टैंडर्ड से बड़ी कौन सी होती है, अब 2 ही बची बच्चों, फाइनेंशियल ईयर और एनुअल। तो याद रखना स्टैंडर्ड से बड़ी होती है फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंशियल ईयर से बड़ी होती है एनुअल। सर ऐसा ही होगा क्या, नहीं, एक बात सुनो बच्चों, फाइनेंशियल ईयर से बड़ी सेल कौन सी है, एनुअल। क्यों ऐसा, दोनों ही 12 महीने की है, ऐसा ही होगा क्या एनुअल सेल बड़ी होगी, नहीं ज़रूरी नहीं है। एनुअल सेल हो सकता है इसके बराबर हो सकता है इससे छोटी हो, बड़ी तो है ही ना, अभी 8 से देखो बड़ी है ना 9-7, तो एनुअल बड़ी क्यों है, रीज़न बताता हूँ क्या है, रीज़न समझना, लॉजिकल रीज़न है बच्चों। लॉजिकल रीज़न ये है कि सबसे लेटेस्ट सेल कौन सी है, लेटेस्ट सेल एनुअल, फाइनेंशियल में और एनुअल में कह रहा हूँ। वैसे लेटेस्ट तो ये है इंडेमनिटी पीरियड सेल IPS, सबसे लेटेस्ट तो ये है। एनुअल और फाइनेंशियल, इसमें से लेटेस्ट कौन सी है, एनुअल, समझते हो ना। ये देखो ये एनुअल और ये फाइनेंशियल है, लेटेस्ट वाली ये है, देखो लेटेस्ट, ये 31 मार्च तक की है, तो ये 31/5 तक की, 5 कुछ महीने आगे की, तो ये लेटेस्ट सेल है, ठीक है। अब एक और चीज़, ये क्वेश्चन में देखो ट्रेंड आ रहा है, लास्ट पॉइंट देखो 12वें क्वेश्चन का, 12वें क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है 10% ट्रेंड, 10% इंक्रीजिंग ट्रेंड, ये पॉइंट लास्ट में, ठीक है बच्चों। इसका बिजनेस 10% से बढ़ रहा है, तो जो भी आगे वाली सेल आती जाएगी आती जाएगी तो 10% से ज़्यादा ही होगी,
इसीलिए इसका बिजनेस में 10% बढ़ने वाला ट्रेंड है ना, इसीलिए एनुअल सेल ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर से। लॉजिकल समझ में आया? लॉजिकल। अगर गिरने वाला ट्रेंड होता, गिरने वाला, तो फाइनेंशियल ज़्यादा होती, 8 लाख ज़्यादा होती और ये कम होती, 8 लाख से कम होती है, गिरने वाला ट्रेंड हो। खैर अपन को इतने डीप में नहीं जाना, अपन को इससे मतलब ही नहीं। सेल वो देगा, वो ऐसे नहीं पूछा कम कौन सी है ज़्यादा कौन सी, सेल वो देगा और अपन को शक्ल देख के पता पड़ जाएगा ये एनुअल है, ये फाइनेंशियल है। भाई पूरा क्वेश्चन लिख दिया, कुछ बाकी है क्या क्वेश्चन में? नहीं, समाप्त। अब कार्यक्रम शुरू करेंगे। अब है कैलकुलेटर का काम। कैलकुलेटर उठाओ, शुरू हो जाओ। देखो बच्चों, स्टैंडर्ड सेल क्या है? 280, 2,80,000, 10% ट्रेंड 28,000, 280 और 28, 3,08,000। 3,08,000 में से इंडेमनिटी लेस कर दो, 1,08,000 लेस कर दो, हमारा आंसर आएगा 2 लाख। 2 लाख आंसर आया। जीपी रेट आओ निकालते हैं। एनपी 48, आईएससी 80,000 अपॉन फाइनेंशियल ईयर सेल 8 लाख इंटू 100, 80 और 48, 1,28 डिवाइड बाई 8 लाख। हाँ कितना आ रहा है? 16%। हाँ अरे येड़े हो गया। 1,28,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100 करोगे, 16% आएगा ही नहीं आएगा? ये दूसरा आंसर 16%। अब स्टेप 1 इंटू स्टेप 2, 2 लाख का 16% 32,000, ये 32,000। AWC है क्या? नहीं, खाली। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, दोनों ही नहीं आएंगे। मज़ा आ गया। एनुअल सेल है क्या? हाँ है। 9,60,000, 960, ट्रेंड है 10%, 96, 10,56,000। इन दोनों को ऐड करके 10,56 आया, इंटू जीपी रेट 16%, 10,56 का 16%, 168,960, 168,960। अरे ये सब लिख दिया, उसके बाद टेंशन ही नहीं है, छापते रहो बस। एनुअल सेल बोला, लिख दिया 960, ट्रेंड बोला, लिख दिया 10%, 10% ट्रेंड है अपने पास, ये 10%, एडजस्टेड एनुअल सेल इंटू जीपी रेट 16%, इंटू किया तो अपना आया 168,960। उसके बाद ये अमाउंट ऑफ क्लेम, इस पे आएंगे। इस पे आने से पहले बस चेक करते हैं सीधा है या शाड़ा। पॉलिसी टू बी टेकन, पॉलिसी लेनी चाहिए थी 168 की, बंदे ने ली है 1.5 लाख की। लेनी चाहिए थी ज़्यादा की, ली है कम, शाड़ा। बच्चे टोटल क्लेम होता है 3 + 4, 4 है ही नहीं तो 3 को अपने आप में प्लस कर दूं, यही टोटल क्लेम हुआ ना। मेरी बात सुनो, 4 होता तो 3 + 4 करता, 4 ही नहीं है तो 3 + 4 5 में भी क्यों? याद रखना, स्टेप 4 नहीं होगी तो स्टेप 5 भी नहीं होगी। समझ रहे हो तुम लोग? एक क्लेम 4 से आता है, एक क्लेम 3 से आता है, 3 और 4 का क्लेम मिलके 5 बनता है टोटल क्लेम। 3 का क्लेम प्लस 4 का क्लेम, वो मिलके बनता है 5 का टोटल क्लेम। तो 4 है ही नहीं, तो जो 3 है वही 5 हो गया, यही टोटल क्लेम है 32,000। आओ 32,000 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 32,000 कितनी पॉलिसी लेनी चाहिए थी? 168,960 इंटू कर दो 1.5 लाख, तो तुम्हारे पास आएगा सॉल्व करने पर 28,409। याद रखना तुम्हारे पास आ रहा हो 28,408, 408.5 या उससे कोई बड़ी वैल्यू आ रही है पॉइंट के बाद तो राउंड ऑफ करके 9 कर देना। या तुम्हारे पास आ रहा हो 28,409, पॉइंट के बाद आ रहा हो 1 या 2 या 3 या 4 कुछ ऐसा आ रहा हो, ठीक है, तो 9 पे ही छोड़ देना। 5 या उससे बड़ा आता है तो एक नंबर बढ़ाते हैं। तुम्हारे पास अगर 28,409 आ रहा है कैलसी पे और पॉइंट के बाद 5 से छोटा नंबर है, पॉइंट के बाद 5 से छोटा, तो 9 पे ही छोड़ देना। सर पॉइंट के बाद 1-2 नंबर ले सकते हैं,
बच्चों पॉइंट के बाद नंबर को पैसा बोलते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ऐसे बोलोगे 20 पैसा भी दो, 28 पैसा भी दो, इंश्योरेंस वाले बोलेंगे ले 1 रुपया ले ले जा, 28,409 दे ही रहे, 1 रुपया और ले ले, वो पैसा देंगे क्या तुम्हें? ठीक है, तो पैसा वैसा कभी नहीं लेते। डेसिमल में कभी आंसर मत लेना, डेसिमल का मतलब पैसा होता है। समझ गए क्वेश्चन? ठीक है, अब तुम्हें करने के लिए एक होमवर्क दे देता हूँ, ट्राई करना, घर से करके आना। होमवर्क है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर दे दूँ क्या? बच्चों तुम्हें करके आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करना है तुम्हें। ठीक है, तो आज अपन ने इलस्ट्रेशन 12 किया और तुम्हें दिया है होमवर्क में 10। आज के लिए इतना ही। बाबा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।